तो देखो हम लोग बच्चों लिपिड्स को देख रहे हैं कि किसको आखिर लिपिड्स कहते हैं। और लिपिड्स में हम लोग टाइप्स ऑफ लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड्स और ये ड्राइव लिपिड्स है। तो सिंपल लिपिड्स का एग्जांपल ग्लिसराइड्स है, वैक्स है, सुबेरिन है और क्यूटीन है। तो सिंपल लिपिड्स में अल्कोहल प्लस फैटी एसिड्स होता है यानी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है। बताए कि किसको हम लोग स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये अल्कोहल था, ये अल्कोहल किससे रिएक्शन किया? ये जो अल्कोहल है ये पूरा किसके साथ? ये जो पूरा है, याद रखना ये क्या है, ये पूरा फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पर एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी को हम लोग स्टेरिफिकेशन कहा बच्चों। देखिए नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग स्टेरिफिकेशन का बात किया, अब देखो टाइप्स ऑफ देखो ग्लिसराइड्स कि कितने तरह का ग्लिसराइड्स होता है। देखो इसमें पहला आता मोनोग्लिसराइड्स कि किसको आखिर मोनोग्लिसराइड्स कहते हैं। तो मोनोग्लिसराइड्स में क्या होता है? जो मोनोग्लिसराइड्स है यहाँ पर ग्लिसरॉल एक होगा और ग्लिसरॉल एक के साथ साथ वन क्या होगा, फैटी एसिड्स होगा। तो जैसे देखो CH2O हुआ और फिर यहाँ CHOOH हो गया और फिर लास्ट में CH2OH हुआ और यहाँ पर देखो ये CO और एक फैटी एसिड्स लग गया यानी R ग्रुप है। तो इसको मोनोग्लिसराइड्स कहते हैं। मोनोग्लिसराइड्स के बाद जो नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइग्लिसराइड्स। देखो डाइग्लिसराइड्स कहा जाता है। अब अगर डाइग्लिसराइड्स को देखें तो ग्लिसरॉल कितना होगा? ये जो ग्लिसरॉल है ये वन होगा, लेकिन टू यहाँ पर क्या होगा, टू फैटी एसिड्स होगा। वन ग्लिसरॉल अगर दो फैटी एसिड्स हो जाए तो उसको डाइग्लिसराइड्स कहते हैं। देखो CH2O है और CH2 ये CH होगा, CH और फिर लास्ट में CH2OH होगा। देखो ये दोनों जगह क्या लग जाएगा, तो देखो COO एक फैटी एसिड्स हो गया, फिर COO ये क्या हो गया, फैटी एसिड्स हो गया। देख लो ये सब क्या हो गया, फैटी एसिड्स हो गया। तो इसको डाइग्लिसराइड्स कहते हैं बच्चों। उसी तरह से क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स होगा। देखो ट्राइग्लिसराइड्स के आखिर किसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, वन ग्लिसरॉल होगा, वन ग्लिसरॉल वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री क्या होगा, थ्री फैटी एसिड्स होगा। जैसे देखिए किस तरह से होगा, इसको अगर देखें तो देखो CH2O फिर CH क्या होगा O और फिर इधर क्या होगा CH2O होगा। अब देखिए यहाँ पर यह टेस्ट हो गया कौन सा, CO एक फैटी एसिड्स आ गया, CO दूसरा फैटी एसिड्स आ गया और CO ये क्या हो गया, तीसरा फैटी एसिड्स आ गया। तो इसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है बच्चों याद रखना, ट्राइग्लिसराइड्स, इसी ट्राइग्लिसराइड्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, या तो इसको फैट्स कहते हैं या इसी को हम लोग ऑयल्स कहते हैं। ये जो फैट्स और ऑयल्स है इसी को बेसिकली हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। जो अगर सॉफ्ट, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है और ये क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं हार्ड होता है। ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ये क्या होता है, जो फैट्स है ये बेसिकली सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और ये क्या हो सकता है, सॉरी फैट्स है ना, उल्टा कर दिया बच्चों। देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फैट्स है ये हार्ड होगा और ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ये क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं सॉलिड होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। और ये क्या होगा, ये लिक्विड होगा, इसमें लिक्विड इन इन रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर है
उस रूम टेम्परेचर में अगर लिक्विड हो जाए तो उसको सॉफ्ट कहते हैं, और अगर ये हार्ड हो जाए तो उसको हम लोग तो क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। अगर आप इसको देखें तो देखो यहाँ पर हम लोग देखें क्या कहते हैं। देखो ये सिंपल लिपिड्स है। देखो सिंपल लिपिड्स में कुछ कुछ दिखाने का, तो देखो सिंपल लिपिड्स यानी ये किसके बारे में बात हो रहा, जो सिंपल लिपिड्स है यानी ट्राइग्लिसराइड्स का, ये ट्राइग्लिसराइड्स का बात होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, सिंपल लिपिड्स में एक आपका फैट्स और ऑयल हुआ, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। और दूसरा जो इसमें है जिसको हम लोग वैक्स कहते हैं, ये स्टर ऑफ लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड एंड फैट अल्कोहल, जैसे बी वैक्स है, ये सब देखो बी वैक्स को दिखाया है। तो कहते हैं स्टर फैटी एसिड्स है ना, ग्लिसरॉल, बटर है ना, घी, ऑयल, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, फैट्स कहते हैं। तो देखिए जो वैक्स होता है याद रखिएगा, वैक्स में बेसिकली क्या होता है, तो ये अल्कोहल होता है, अल्कोहल प्लस देखो पाल्मेटिक, पाल्मेटिक एसिड होता है। अल्कोहल जो यहाँ पर होता है इसको हम लोग मेरिसाइल, देखो मेरिसाइल, मेरिसाइल क्या कहा जाता है, मेरिसाइल अल्कोहल कहा जाता है। मेरिसाइल अल्कोहल प्लस पाल्मेटिक एसिड, कौन सा एसिड, पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्स कहते हैं, जो मधुमक्खी में होता है। देखो यहाँ बताना था ये फैट्स और दूसरा ऑयल्स को, ये क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी ट्राइग्लिसराइड्स है। ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। देखो ये क्या होता है, मेनली फ्रॉम एनिमल सोर्स से आता है, और ये मेनली फ्रॉम किससे, प्लांट सोर्स से आता है। देखो रिलेटिवली मोर सेचुरेटेड होता है, और रिलेटिवली ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है। जो फैट्स होता है वो जनरली अनसेचुरेटेड, और देखो ये हाई इसका मेल्टिंग क्योंकि सॉलिड है ना, मेल्टिंग पॉइंट, एग्जाम्पल घी हो गया, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, और एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, तो हम लोग कहते हैं ऑयल्स हो गया। देखो हम लोग बात क्या करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग अगर इसमें बात करें तो देखिए हम लोग किसका बात कर रहे थे। देखो यहाँ पर ये जो आपका ग्लिसरॉल का ट्राइग्लिसराइड्स हो रहा था, क्या हो रहा था हम लोग का, देखो ट्राइग्लिसराइड्स, तो इसको हम लोग फैट्स और क्या बोलते हैं, तो याद रखना लिपिड्स कहते हैं। अब आता है जो नेक्स्ट, तो देखिए एनसीईआरटी को अगर आप देखो, इसको देखो एनसीईआरटी, तो यहाँ पे मेंशन क्या है, क्या मेंशन क्या बच्चों, देखो इसमें मेंशन है, क्या मेंशन है, तो देखो हियर फैटी एसिड्स आर फाउंड है ना, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, इज अल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग है ना पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट हो तो फैट्स कहा जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखो ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और देखो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल जिंजाइल ऑयल का नाम दिया है। देखो पूछे कौन सा ऑयल, जिंजाइल ऑयल, ये ऑयल्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रिमेन क्या होता है, ऑयल्स इन विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में ही तेल ही रहता है, लेकिन घी जो होता है विंटर सीजन में क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, लेकिन समर सीजन में क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। बच्चों कैन यू आइडेंटिफाई फैट्स फ्रॉम, मार्केट से बहुत सारा फैट्स मिलता है, डालडा जिसको हम लोग कहते हैं, देखो मार्केट्स में डालडा मिलता है ना, तो डालडा क्या है, ये फैट्स है। सम लिपिड है फॉस्फोरस। अब देखो हम लोग बात किसका करते हैं, अगर हम लोग बात करें तो दो तरह का, अब देखो ये कंजुगेटेड, एक था कौन सा, सिंपल लिपिड्स, और नेक्स्ट है कंजुगेटेड लिपिड्स। तो देखो किसको आखिर कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं बच्चों, कौन सा लिपिड्स, कि किसको आखिर कंजुगेटेड, कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं। तो कंजुगेटेड लिपिड्स में यहाँ पर क्या होगा, जो ग्लिसराइड्स है, देखो ये ग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स कंटेन, यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं फॉस्फेट। जो ग्लिसराइड्स में अगर फॉस्फेट या अदर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, अदर मॉलिक्यूल्स, जो अदर मॉलिक्यूल्स है आर अटैच्ड, अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं बच्चों, है ना। जैसे एग्जांपल्स अगर देखें
ये कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल्स होगा? देखो इसके एग्जाम्पल्स में कंजुगेटेड लिपिड्स में सबसे पहला जो है ये फॉस्फोलिपिड्स है। देखो फॉस्फोलिपिड्स, इसको डिटेल से देखना है। दूसरा जो इसमें आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो ग्लाइकोलिपिड्स, देखो ग्लाइकोलिपिड्स। देखो तीसरा क्रोमोलिपिड्स, क्रोमो क्रोमोलिपिड्स। और चौथा जो आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपो प्रोटीन कहते हैं। ये सब कुछ कुछ कंजुगेटेड क्या है, लिपिड्स है। इस सारे कंजुगेटेड लिपिड्स में हम लोग को सिर्फ किसको पढ़ना है? इस सारे कंजुगेटेड लिपिड्स में हम लोग को सिर्फ किसको पढ़ना है? इस सारे कंजुगेटेड लिपिड्स में हम लोग को देखो फॉस्फोलिपिड्स को क्या करना है, पढ़ना है। देखो कंजुगेटेड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स, जिसको हम लोग फॉस्फो फॉस्फोग्लिसराइड्स कहते हैं। तो फॉस्फोग्लिसराइड्स में क्या होता है? तो देखो फॉस्फेट ग्रुप होता है। कौन सा? देखो फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच्ड हो जाए बच्चों, याद रखना कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद, किससे अटैच्ड हो जाए? अटैच्ड विद ग्लिसराइड्स। अगर ग्लिसराइड्स के साथ फॉस्फेट अटैच्ड हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम लोग फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? तो देखो फॉस्फोलिपिड्स, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये बेसिकली किस में पाया जाता है? देखो प्रजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स, और इसका एग्जाम्पल है लेसिथीन। देखो अगर लेसिथीन को हम लोग बनाएं, इस तरह से लेसिथीन बनता है। तो यहाँ पर CH2 बनाते हैं, CH2 में O, और फिर देखे ये CHO, और फिर यहाँ पर देखो CH2O। अब देखो CH2O के साथ यहाँ पे क्या लग गया? देखो CH2O के साथ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लग गया, फॉस्फेट ग्रुप O-, फिर यहाँ पर O होगा, और साथ साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो देखो फिर यहाँ पर CH2, फिर CH2, और फिर ये N, और यहाँ पर CH3, ये CH3, और यहाँ पर CH3 होगा बच्चों। देखो ये प्लस होगा, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस, यानी निगेटिव यहाँ पे हो गया और पॉजिटिव यहाँ पे हो गया। क्लियर है? और सब में क्या लग जाएगा? ये सब में देखो यहाँ पर सब में क्या लग जाएगा? तो देखो COO एक फैटी एसिड्स हो गया, और यहाँ पर भी COO एक क्या हो गया? फैटी एसिड्स। तो देखो ये क्या है? ये जो है फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल्स है, इस पूरे मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम लोग कोलिन कहते हैं। ये कोलिन है, वो फॉस्फेट है, और ये पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो गया बच्चों? कोलिन हो गया। अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन का बात करें कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर इसको रिप्रेजेंट का बात करें तो इस तरह से ये हेड बनाते हैं, ये हेड बना, और इसी हेड में ये सब क्या होता है? ये टेल होता है। टेल किसको रिप्रेजेंट करता है? जो टेल है ये फैटी एसिड्स को, और ये पोलर होता है, ये क्या होगा? पोलर होगा। और ये क्या होगा? ये नन पोलर होगा, नन पोलर होगा। और ये सेल मेम्ब्रेन का बच्चों क्या करता है? फॉर्मेशन। और एग्जाम्पल इसका क्या है? लेसिथीन है, जो इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा, लेसिथीन किसको कहते हैं? लेसिथीन कौन सा लिपिड्स है? फॉस्फोलिपिड्स है, यानी इसको फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। और एक कंजुगेटेड लिपिड्स का, एक कंपाउंड लिपिड्स का बेहतरीन क्या है? एग्जाम्पल्स है। अगर आप देखो कंजुगेटेड एंजाइम, कंपाउंड एंजाइम्स का, ये देखिए इस तरह से हम लोग कंपाउंड एंजाइम्स कहते हैं। देखो ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड अगर लिपिड्स का बात करें, कौन सा लिपिड्स? कंपाउंड लिपिड्स।
तो जो कंपाउंड लिपिड्स है बच्चों, देखो ये कंपाउंड लिपिड्स है। तो इस कंपाउंड लिपिड्स का अगर बात करें तो इसमें बेसिकली क्या क्या होगा, तो स्टेट है ना, फैटी एसिड्स, अल्कोहल विथ एडिशनल ग्रुप। एडिशनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है बच्चों, कुछ भी। ये प्रोटीन भी, कुछ भी इसमें क्या हो सकता है, एडिशनल हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं एडिशनल ग्रुप। फॉस्फोरस हो सकता है, देखो फॉस्फोरस है, शुगर है, प्रोटीन है ना। तो हम लोग ये कहाँ पे यूजुअली, अगर फॉस्फोरस होगा जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फो फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, या इसको फॉस्फोग्लिसराइड्स कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, पाया जाता है। तो कंपाउंड लिपिड्स में पहला हो गया फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन और क्रोमोलिपिड्स। तो फॉस्फोट जो है, तो यह क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप है ना, नाइट्रोजन कोलिन होता है, देखो नाइट्रोजन कोलिन होता है, और फैटी एसिड्स होता है। एक होगा फॉस्फेट ग्रुप, एक नाइट्रोजन होगा जिसको कोलिन कहते हैं, और दूसरा फैटी एसिड होगा। मेजर कंपोनेंट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल लेसिथिन हो गया। ग्लाइकोलिपिड्स, फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल प्लस क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम लोग फैटी एसिड्स। कंपाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन सरफेस हेल्प इन सेल रिकॉग्नाइजेशन, ये सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सेल के अंदर जा रहा है, तो जो जाने वाला पार्टिकल सेल का अपना है या नहीं, सेल को फायदा करेगा कि नुकसान, इसको बताने वाला, इसको रिकॉग्नाइज करने वाला लिपिड्स होता है, जिसको हम लोग ग्लाइको लिपिड्स कहते हैं बच्चों। ये क्या है, ये ग्लाइको लिपिड्स है। और देखो ये लिपोप्रोटीन है, कंटेन लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड क्या होगा, प्रोटीन होगा। लिपिड्स है ना, फॉस्फोलिपिड्स, और प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये भी किस में, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है प्रोटीन का। एक है क्रोमोलिपिड, कंटेन पिगमेंट, ये पिगमेंट होता है सच एज कैरोटिनॉइड्स। ये जो कैरोटिनॉइड्स है कहाँ पे होता है, प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है, जिसको कैरोटिनॉइड्स कहते हैं, जिसमें प्रोटीन है, जिसका नाम विटामिन ए है। ये सब किसका, लिपिड्स का है, तो इसको हम लोग क्रोमोलिपिड्स कहते हैं बच्चों। कौन सा लिपिड्स कहते हैं, क्रोमोलिपिड्स कहते हैं। अगर फिर हम लोग बात करें वहीं पे, तो देखो किसका बात हम लोग कर रहे थे, कि ये जो आपका लिपिड्स है, कौन सा लिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड्स। कौन सा लिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड्स। ये सब कंजुगेटेड लिपिड्स का अलग अलग क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, जिसमें हम लोगों ने किसको देखा, फॉस्फो लिपिड्स को देखा। ये कोलिन ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हुआ, फैटी एसिड हुआ, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा क्या हो गया, इसको हम लोग ग्लिसरॉल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इसको बच्चों ग्लिसरॉल कहा जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है, फॉस्फेट है, और साथ साथ एक क्या है, तो हम लोग कहते हैं कोलिन, नाइट्रोजन वाला है, तो उसको हम लोग कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं। एनसीईआरटी में एक फिगर दिया कंजुगेटेड लिपिड्स का, आप उसको देख सकते हो। देखो यहाँ पर एक फिगर है कंजुगेटेड लिपिड्स का। देखो ये तो फैटी एसिड्स है, पाल्मेटिक एसिड, कौन सा एसिड, पाल्मेटिक एसिड, देखो CH3, C14, और ये हो गया, ये ग्लिसरॉल का है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। देखो ये आपका ट्राइग्लिसराइड्स का, देखो एक फैटी, यहाँ पर है फैटी एसिड्स, देखो यहाँ पर भी एक क्या हो गया, फैटी एसिड्स, यहाँ पर भी एक क्या हो गया, फैटी एसिड्स, और ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये तो पूरा का पूरा, ये जो है पूरा का पूरा क्या है, एक ग्लिसरॉल है। क्या है, ये पूरा का पूरा, ये ग्लिसरॉल हो गया। देखो, और देखो ये फॉस्फोलिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड्स का एग्जांपल, जिसका नाम क्या है, लेसिथिन है, कहाँ पे पाया जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। इसमें देखो एक आपका क्या हो गया, ये फैटी एसिड्स हो गया, देखो ये भी क्या हो गया, ये भी फैटी एसिड्स हो गया, और ये आपका देखो कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये कोलिन है बच्चों। क्लियर है, तो ये कौन सा, कंजुगेटेड लिपिड्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स हो गए। तो देखो कंजुगेटेड लिपिड्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो नाम किसका आता है, देखो ये जो कंजुगेटेड लिपिड्स है, कंजुगेटेड लिपिड्स के बाद नेक्स्ट हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, ड्राइव लिपिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये कंजुगेटेड लिपिड्स का कहानी था। अब कंजुगेटेड लिपिड्स के बाद नेक्स्ट आता है, देखो डिराइव, क्या बोलते हैं हम लोग, देखो डिराइव लिपिड्स, कि आखिर किसको हम लोग, देखो किसको हम लोग डिराइव
लिपिड्स कहते हैं। तो ड्राइव लिपिड्स बेसिकली क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होता है या खुद फैटी एसिड्स होता है जो कि लिपिड्स की तरह काम करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव लिपिड्स कहते हैं। तो देखो, या तो फैटी एसिड्स हो सकता है, या तो हाइड्रोकार्बन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है ना, या अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी, है ना, अल्कोहल होता है, इट एक्ट एज, किसके रूप में, एक्ट एज लिपिड्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज कॉल्ड, उसको हम लोग डिराइव लिपिड्स कहते हैं। जो ड्राइव लिपिड्स होता है बच्चों, इस ड्राइव लिपिड्स में कौन सा लिपिड्स, जो ड्राइव लिपिड्स है यहाँ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स नहीं होगा, यहाँ स्टेरिफिकेशन नहीं होगा। देखो, नो स्टेरिफिकेशन, किसी भी प्रकार का नो स्टेरिफिकेशन, यहाँ पर स्टेरिफिकेशन नहीं होता है। और इसका अगर एग्जाम्पल्स आप देखो, तो एग्जाम्पल्स में एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल किसका है, तो देखो कोलेस्ट्रोल का है ना। तो कोलेस्ट्रोल बेसिकली किस में होता है, देखो ये कोलेस्ट्रोल में एग्जाम्पल स्टेरोल का है, जो कि स्टेबिलिटी देता है किसको, देखो स्टेबिलिटी, इसको स्टेबिलिटी देगा टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने वाला ये जो लिपिड्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रोल कहते हैं। ये कोलेस्ट्रोल एक ड्राइव लिपिड्स है। कोलेस्ट्रोल के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, देखो प्रोस्टा जो ग्लैंडिन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स है, देखो हार्मोन्स है। और ये हार्मोन्स बच्चों कहाँ से आया, तो याद रखना ये भी किससे आया, डिराइव फॉर्म है किसका, तो डिराइव फॉर्म ऑफ आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक जो एसिड है, यही इसका क्या किया बच्चों, फॉर्मेशन। ये सब ड्राइव लिपिड्स का, देखिए एनसीईआरटी में ड्राइव लिपिड्स का खूबसूरत सा, देखो यहाँ पे लाइन दिया है, पहले समझो। इसको हम लोगों ने कहा, देखो किसको, कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं। कौन सा लिपिड्स, तो देखो यहाँ पर सम लिपिड्स, ये क्या फॉस्फोरस हो गया, जिसको फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, और दे आर फॉस्फोलिपिड्स हो गया, दे फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, लेसिथिन हो गया, इज द एग्जाम्पल। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू, कौन सा टिश्यू, न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, जो न्यूरल टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू का मतलब कौन सा, जो नर्व सेल होगा, कौन सा सेल, जो नर्व सेल होगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग फॉस्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देखो फॉस्फिंगो क्या बोला जाता है, ये लिपिड्स कहा जाता है। ये फॉस्फिंगोलिपिड्स इसमें होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो नर्व सेल में, ब्रेन में जो नर्व सेल है, स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व सेल है, वहाँ पर मेम्ब्रेन है और वहाँ पर कंजुगेटेड होता है। अब देखिए जो आपका ड्राइव लिपिड्स है, इस ड्राइव लिपिड्स का कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखो कौन सा लिपिड्स, ड्राइव लिपिड्स, तो कहते हैं जो ड्राइव लिपिड्स है, देखो बच्चों कौन सा लिपिड्स, ड्राई लिपिड्स है। तो जो ड्राइव लिपिड्स है, कि ड्राइव लिपिड्स डिराइव फ्रॉम सिंपल और कंजुगेटेड लिपिड्स, ये हमेशा सिंपल और कंजुगेटेड लिपिड से ही लिया जाता है। और स्टेरॉइड डू नॉट कंटेन एनी फैटी एसिड, ये जो स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स देखो ये क्या है, ये स्टेरॉइड्स, और ये स्टेरॉइड्स बेसिकली हार्मोन है, यहाँ पर फैटी एसिड्स नहीं होता है, फैट लाइक प्रॉपर्टीज होता है। जो स्टेरॉइड हार्मोन है, यहाँ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं होगा बच्चों, लेकिन ये फैट्स लाइक क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड ये है ना, और ये क्या, स्टेरोल, ये सबसे कॉमन स्टेरोल है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल क्या, कोलेस्ट्रॉल का मोस्ट कॉमन स्टेरोल है ना, टेट्रासाइक्लिक नेचर का होता है। कौन सा, टेट्रासाइक्लिक, देखो यहाँ पर अलग अलग रिंग है, कौन कौन सा रिंग है, ये अलग अलग, देखो इसमें रिंग है, ये 1 हो गया, देखो अलग अलग इसमें ये क्या होगा, रिंग होगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1 2 3 क्या, हेक्सा है, 6 कार्बन का है, और ये किसका है, पेंटा, 5 कार्बन का, है ना। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिक नेचर का है ना, एसेंशियल एनिमल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किस में होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी सेल मेम्ब्रेन में होता है ना। सिंथेसिस कहाँ पे होगा? लीवर में। तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है, ये कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? देखो इसका सिंथेसिस हमेशा, सिंथेसिस कहाँ पे होता है? याद रखना ये लीवर में होता है बच्चों। ये ड्राइव किससे ड्राइव किया गया? देखो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये ड्राइव आर्किडोनिक एसिड, ये क्या है? फैटी एसिड्स है, इसी से बनाया हुआ। तो हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन है विच फंक्शन है मैसेंजर, ये मैसेंजर का काम करता है सबस्टांस बिटवीन द सेल। एक सेल से दूसरे सेल से मैसेज को अगर भेजना हो तो सेल किसके फॉर्म में मैसेज को भेजता है बच्चों? तो याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्म में ये क्या करता है? मैसेज को भेजता है। देखो अगर इसका हम लोग, ये कोलेस्ट्रॉल का एनसीईआरटी में फिगर दिया है, देखो किसका? कोलेस्ट्रॉल का। देखो 1 2 3 4, 4 गो रिंग है यहाँ पे। देखो 1, अगर इसका नंबर ऑफ कार्बन को काउंट किया जाए, देखो 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 11 12 13 14, फिर क्या होगा? 15 16 17 18, देखो 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ये जो कोलेस्ट्रॉल है लगभग कितना होता है? 27 कार्बन होता है, H46 और क्या होता है? O होता है। 27 कार्बन होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है बच्चों? ब्लॉक हो जाता है ना, जिसको प्लग जात कहते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ये कौन सा वेसल्स है? ब्लड वेसल्स है। और कहीं कहीं पर ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है? देखो कोलेस्ट्रॉल ये जमा हो जाता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बेसिकली क्या किया? ये जो कोलेस्ट्रॉल है क्या है? कोलेस्ट्रॉल ये क्या किया? तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, देखो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया? ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? लेकिन इसका जरूरी भी है, सेल मेम्ब्रेन के स्टेबिलिटी के लिए ये कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी होता है। देखो कुछ क्वेश्चंस है इस से रिलेटेड। क्वेश्चंस क्या है तो थोड़ा सा देखिए। पहला है कि कहता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद कितना कार्बन? 20 कार्बन। तो 20 कार्बन, ये तो 16 कार्बन का, ये 16 कार्बन का है, यही एक बचता है जो 20 कार्बन का है। तो आंसर क्या होगा? 20 होगा। देखो टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ये जो लेसिथिन है जो सेल मेम्ब्रेन में, लिग्निन तो अलग है जो सेल वॉल में पाया जाता है, ग्लिसरॉल तो ये अल्कोहल है, सिंपलेस्ट अल्कोहल है, और कोलेस्ट्रॉल तो ड्राइव लिपिड्स है। देखो अरेंज द फ्लोइंग एसिड डिसेंडिंग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। देखो डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 4 गो डबल बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पर 4 गो डबल बॉन्ड होगा। फिर देखो लिनोलिक एसिड में 3 गो होगा, ओलिक एसिड में 1 गो होगा, और यहाँ पर कितना होगा? 2 गो होगा। तो देखो क्या कहता है, किसके ऑर्डर में सजाना? प्रेजेंट इन, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। तो घटते सबसे ज़्यादा किस में होगा? आर्किडोनिक एसिड में होगा, सबसे ज़्यादा आर्किडोनिक एसिड में होगा। फिर उसके बाद किस में होगा? लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, फिर देखो है ना लिनोलिक एसिड, और ये तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब देखिए कहा था जिंजाइल रिमेन ऑयल इन विंटर। जिंजाइल क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स है, ये ऑयल रह जाता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या है? लो है। दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों ये बेसिकली किसको? तो हम लोग कहते हैं ये कोलेस्ट्रोल को, केराटिनॉइड, सॉरी, कहता है लिविंग टिश्यू इज प्रिकर्सर ऑफ। अच्छा ये प्रिकर्सर है, ये प्रिकर्सर किसका है? तो हम लोग कहते हैं ये विटामिन डी और ये गोनाइडल हार्मोन है ना, ये जो गोनाइडल हार्मोन और विटामिन डी है ये कोलेस्ट्रॉल है, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है। और कोलेस्ट्रॉल क्या बनाता है? देखो ये कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाता है, और गोनाइडल हार्मोन यानी स्टेरॉयडल हार्मोन और एसिटिक एसिड जो है प्रिकर्सर है किसका? कोलेस्ट्रॉल का। यानी एसिटिक एसिड किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है बच्चों। तो आज का ये कहानी था
2 लेक्चर मिलाकर हम लोगों ने लिपिड्स को क्या किया, कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिपिड्स है। छोटा सा पार्ट एनसीईआरटी में दिया है जिसको एलेबोरेटेड करके आपको समझाने का क्या किया, प्रयास किया। खूब खूब एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी का दामन को पकड़ लीजिए सो दैट कि नीट में 360 में 360 आपको आ सके। और क्वेश्चंस बनाते रहिए। क्वेश्चंस कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त करते बच्चों। खूब खूब मुस्कुराते रहिए, खूब खूब एंजॉय करते रहिए। आपका काम है आपका 100% देना, रेस्ट आपके हाथ में नहीं है बच्चों। तो खूब एंजॉय कीजिए। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। नीट में सिलेक्शन हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। दुनिया बहुत बड़ा है, ऑप्शंस हजारों है, लाखों है, करोड़ों है। बस एक बार दीवाना बनने का क्या है, ज़रूरत है बच्चों। तो यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हो सके तो करते रहिए। जय हिंद बच्चों।